अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। एक नए व्लॉग के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये भैंस की दुम ये कवा अटैक कर रहा है मेरे पे। लगता है यहाँ पे इनका घोंसला वगैरह है, बच्चे वगैरह दिए, तो वो इधर आने से मुझे रोक रहा है। 2 दफ़ा मेरी बचत हुई, मुझे तो पता ही नहीं था। पीछे से आके 2 दफ़ा उसने अटैक किया मेरे पे। जब भी आता हूँ ना लाहौर से और फसल की तरफ चक्कर लगता है तो कोई ना कोई चेंजिंग ज़रूर आई होती है। जैसे ये अभी किधर गया, ये देख रहा है, इस कवे की मैं बात कर रहा हूँ। ये नाला देख सकते हैं, इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब ये बना चुके हैं। पिछले हफ्ते जब मैं आया था तब ये नहीं था, और इस दफ़ा जब मैं आया तो ये नाला इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि एक साइड पे वो काफ़ी ख़राब हो गया था तो पानी टूट रहा था बार बार, तो सीन हुआ। ये तिल की फसल आप देख लें, तिल की फसल हमारे वाले का तो बेड़ा गर्क हुआ है। और मैं आगे की तरफ जाऊंगा, जब मैं वापस पे जाऊंगा ना, तो वहाँ पे जो हमारे हमसाए वगैरह हैं उनके तिल भी दिखाता हूँ। और ये हमारे तिल, इनका ये हालत आप देख लें, नज़र आ रहे हैं, ये हालात है। और इसमें जो ज़्यादा मसला हुआ ना, ये जड़ी बूटियाँ बहुत मसला करती है। अब ये आप खुद देख लें, ये जड़ी बूटी ऊपर तक चढ़ चुकी है, ये तिल के पौधे को। तो ये आपको ये कैसे ग्रो करेगा, कभी भी। हालांकि इतनी सफाई करवाई, 2-3 दफ़ा सफाई करवाई इसकी, लेकिन ये पता नहीं फिर ये कहाँ से आ गए। और ये आप खुद देख लें, ये पूरा एरिया इससे भरा हुआ है, कितनी जड़ी बूटियाँ, फसल का बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने। ये जिसको कटाई पे लगाया हुआ है वो तकरीबन थोड़ी सी जगह काट के वो निकल जाता है। अब पता नहीं उसको क्या मसला है या उसको मुश्किल हो रही है कि मैंने एक ज़बान कर ली है कि ये मैं काट के दूंगा, लेकिन अब उससे बेचारे से ये काम मेरा ख्याल है हो नहीं रहा। क्योंकि आप खुद देख रहे, ये काफ़ी दिनों से लगा हुआ है और सिर्फ ये एरिया इसने काटा हुआ है, ये और ये वहाँ तक। वो जो हरे नज़र आ रहे हैं वो मेरे ख्याल इन्होंने आज या कल काटे, मेरे ख्याल आज ही काटे इन्होंने। तो वो एरिया काट के वो शूटर हो जाता है। हालांकि अगर सही बंदा सुबह सुबह आए और इसकी कटाई शुरू कर दे इस वक्त तक, मेरा ख्याल ये प्लाट उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन बेचारा मजबूरी से कर रहा है और उससे हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ से वापस जाना ही बनता है। हमारे हमसाए, उनका मैं दिखाता हूँ कि उनके क्या हालात हैं। मैंने उस तरफ वापसी पे जाना है, तो आते हुए भी मैंने कहा चलो वापसी पे फिर यहाँ की ये सीन भी दिखाते हैं। यहाँ के हालात तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये आपको कोई तिल का कोई पौधा नज़र आ रहा है, कोई चक्कर नहीं, सारी जड़ी बूटी है। और ये देखिए, तिल की जो फसल है बिल्कुल उन्होंने उसको छुपाया हुआ है, इतनी जड़ी बूटी है। और इसकी वजह से तो फसल का बेड़ा गर्क हुआ। हालांकि ये इस दफ़ा इतनी ज़्यादा हुई है, पहले नहीं थी इतनी ज़्यादा। और ये पता नहीं किस चीज़ की है, अब इस जड़ी बूटी का मुझे नाम भी नहीं याद है, लेकिन इसने आप खुद देख ले फसल को पूरा घेरा हुआ है। यह स्प्रे और खाद वगैरह की कोई कमी हुई, एक तो कीड़े मकोड़े, इनसे भी बचना पड़ता है। बाज़ होते हैं, छोटी सी कीड़ी होती है, वो इतना ज़बरदस्त काटती ना कि वहाँ पे आपको अच्छा खासा दाग बन जाता है और ख़ारिश होने लग जाती है। तो यहाँ से ये गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल इसमें बेहतरीन।
करना बनना शुरू हो गया है। एक तो इस कौवे ने मेरी जान खाई हुई है, मुझे टिकने नहीं दे रहा 2 मिनट के लिए भी। लगता है यहाँ पे इसने घोंसला वगैरह बनाया हुआ है, इसके बच्चे वगैरह होंगे। तो इस नाले की मैं बात कर रहा था, इस साइड जो थी ना, ये वाली साइड, ये बिल्कुल ख़राब थी, पानी बहुत ज़्यादा यहाँ से टूटता था। तो ये नई चीज़ कोई ना कोई चेंजेस हो ही होती है इसमें। ये अकेला बच्चा है, ये तकरीबन कोई 12-13 एकड़ ज़मीन है, इस बच्चे ने अकेले ने संभाली हुई है। मैं कहता हूँ इतना मेहनती है, मैं जब भी यहाँ पे आया हूँ ये यहाँ पे लगा होता है। अब ये स्प्रे पे लगा हुआ है, ये कद्दू उन्होंने काश्त किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसको ये स्प्रे कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ मेहनत में इसका, मैं अपने ज़िंदगी में ऐसे चंद लोग देखें जो इतने ज़्यादा मेहनती है। और ये बच्चा भी, इतनी उसकी उम्र भी नहीं है, लेकिन आप खुद देख लें इसने इतनी ज़मीन संभाली हुई है। ट्रैक्टर भी इसने खुद चलाना, इसने घर में जानवर रखे हैं वो उनके लिए चारा वगैरह लेके जाना, उनको पालना, और उसके बाद खेतों की देखभाल, हल चलाना, ये सारे काम ये अकेला बच्चा खुद करता है। इसका बड़ा भाई वो मेरा क्लास फेलो, लेकिन वो बेचारा ज़रा मेरी तरह कामचोर है। और ये इनमें, और दूसरा है वो भी ज़रा कामचोर है, और ये, लेकिन ये बड़ा मेहनती है यार। ये अब आप खुद देख लें, स्प्रे कर रहा है कद्दू को। कद्दू मैं देख रहा हूँ कोई निकला भी है या नहीं। छोटे छोटे अभी निकले हैं। आपको यार यकीन करें, यहाँ पे बंदे को इतना सुकून मिलता है ना कि मैं बता नहीं सकता। मैं वैसे पहले भी बता चुका हूँ, अभी बताता हूँ। मेरे 5 दिन लाहौर में गुजरते हैं, और 2 दिन मैं, हफ्ता इतवार मेरी छुट्टी होती है तो मैं यहाँ पे रहता हूँ गाँव में। तो यहाँ पे 2 दिन में वो मेरे 5 दिन की जो थकावट होती है, जो शोर शराबा होते हैं, वो हारन, वो ट्रैफिक वगैरह, वो सारी चीज़ें इस 2 दिन में मेरी ख़त्म होती है। और मैं भी घर में बैठता नहीं हूँ सिर्फ सोने के लिए, खाने के लिए घर ही होता हूँ। बाकी सारा दिन कभी इधर घूमना, कभी उधर घूमना, और इस चक्कर में मेरी अच्छी खासी वॉक भी हो जाती है। मैंने स्टार्ट में जो तिलों का जिक्र किया वो ये वाले, और माशाल्लाह ये बड़े अच्छे हुए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। वो सारे इन्होंने सुखाने के लिए रखे हुए, क्योंकि आए दिन बारिश हो जाती है, तो फिर इस तरह इन्होंने रखा हुआ ताकि धूप लगे और ये खुश्क हो जाए। ये जो ज़मीन है ये ताया जी की है, लेकिन इन्होंने, वो खुद तो नहीं काश्त कर रहे हैं, और इन्होंने ठेके पे दी हुई है। अब ये नहीं पता किसको ठेके पे दी है, लेकिन फसल माशाल्लाह ये तिल की इनकी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी शानदार जानदार इसको कह सकते हैं आप। अब आप खुद देख लें। अच्छी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला और बरकत डाले, क्योंकि किसान की जो सबसे बड़ी खुशी होती है वो इसमें होती है कि उसकी फसल सही हो, उसको फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि ये बंदा हर काम अपने फ़ायदे के लिए तो करता है, रोज़ी रोटी के लिए करता है, और इतनी महंगाई, इतने बुरे हालात में अगर फसल भी ख़राब हो और ऊपर से ज़मीन भी आपकी ठेके पे हो, तो किसान की तो कमर टूट जाती है। तो इसलिए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बड़ी खुशी होती है, चाहे
हर ये अल्लाह ताला की रिज़्क़ की तकसीम है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। लेकिन मैं जब किसी की और की अच्छी फसल देखता हूँ तो आप यकीन करें मुझे सुकून मिलता है, जैसे मेरी अपनी फसल हो। ये आप देखें, और ये है भी ठेके की ज़मीन, तो जिसने भी काश्त किए अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा मुनाफा दे। और आज की वीडियो का इख्ताम इधर ही कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, सूरज ग़ुरूब हो चुका है, अभी अज़ानों में 2-3 मिनट रह गए हैं, तो मैंने घर भी जाना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।